Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will start a new unit number 5, Kingdom Animalia. Students, इस ज़मीन पे बहुत से लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। हमारे प्लेनेट में लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स भी पाए जाते हैं। इन जगहों में भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। साइंसदानों ने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उन्हें, ताकि आसानी से हम उन्हें पढ़ सकें। इस यूनिट में हम उन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो किंगडम एनिमेलिया के ग्रुप में लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि किंगडम एनिमेलिया लार्जेस्ट किंगडम है इस पूरे वर्ल्ड में। ये किंगडम डिवाइड है दो बड़े ग्रुप्स में, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ग्रुप में वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है। इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स में वो एनिमल्स आते हैं जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। फिर साइंसदानों ने वर्टिब्रेट ग्रुप है उसको भी डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और इनवर्टिब्रेट्स में वर्म्स, इंसेक्ट्स, अदर्स। मीन्स उन्होंने स्मॉलर ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड कर दिया था ताकि हम उन्हें आसानी से पढ़ सकें। ओके, लेट्स रीड अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, now the classification of vertebrates. Vertebrates are classified as below, like fishes, reptiles, amphibians, birds, mammals. Okay, now what is the fish? Students, जब भी आप फिशिंग के लिए जाते हैं तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वहाँ पर बहुत सारी तरह की फ़िशेस पाई जाती हैं। फ़िशेस और फाउंड फ़िशेस जो है वो दुनिया में हर जगह मौजूद होती है। ओके, फ़िशेस की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि वो आसानी से स्विम कर सके अगेंस्ट वाटर। ओके, उनकी जो बॉडी कवर्ड होती है वो स्केल्स से कवर्ड होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी फ़िशेस आपके घर में आती हैं तो फ़िशेस की जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है? स्केल्स से। किससे कवर्ड होती है? स्केल्स से, जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उन्हें हेल्प करती है मूवमेंट में। ओके, फ़िश अब सांस कैसे लेते होंगे? फ़िश कैसे सांस लेते हैं? फ़िश गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। किसके ज़रिए सांस लेते हैं? गिल्स के ज़रिए। ओके, एंड दे स्विम्स थ्रू फिन्स। फ़िशेस जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। ओके, लेकिन अब कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे। फ़िशेस पानी में रहते हैं और क्या रिप्रोडक्शन करवाते हैं? वो एग्स रिप्रोड्यूस करवाते हैं। क्या रिप्रोड्यूस करवाते हैं? एग्स इन द लार्ज नंबर्स। उनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनकी एग्स में जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है। फिशेस की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं टूना, शार्क, सॉल्मन, ईल, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो फ़िशेस होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? हमारे पास इस वर्ल्ड में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी पाए जाते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। आइए उन्हें कंपेयर करके पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अनेबल होते हैं, उनकी बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। अगर सर्दी होती है मींस एनवायरनमेंट वार्म होता है तो वो भी वार्म होते हैं, और अगर इन्वायरमेंट कोल्ड होता है तो वो भी कोल्ड होते हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं लीजर्ड। लीजर्ड भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। आपने देखा होगा कि लीजर्ड सर्दियों में नहीं पाई जाती क्योंकि वो कोल्ड होती है और वो उसका टेम्परेचर बेयर नहीं कर पाती और वो छुप जाती हैं। लेकिन गर्मियों में जब एनवायरनमेंट वार्म होता है तब वो बाहर नज़र आती हैं। ओके, वार्म ब्लडेड एनिमल्स।
वार्म ब्लडेड एनिमल्स में एबिलिटी होती है कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, रेगुलेट कर सके। ओके, अगर टेम्परेचर कोल्ड होता है तो वो अपनी बॉडी को वार्म कर देते हैं, और अगर टेम्परेचर वार्म होता है तो अपनी बॉडी को कोल्ड कर देते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। जैसे कि सर्दियाँ होती हैं लेकिन हमारी बॉडी में हरारत मौजूद होती है। ओके, these all are about cold-blooded animals and warm-blooded animals. There are so many examples of cold-blooded and warm-blooded animals. We will discuss about them in our further videos. Okay? I hope that you all have understood about it. Thank you.